गुलबर्ग, स्कीम 33, कौन कौन से इलाके हैं जिनका नाम मैं ना लूँ। इन तमाम इलाकों में बिजली 8 से 12 घंटे बंद की जा रही है। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि कराची के बड़े हिस्से में रात 1 बजे के बाद गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कराची वालों, चैन की नींद, सुकून सब के इलेक्ट्रिक ने आपका बर्बाद करके रखा हुआ है। शहर की मौजूदा सूरत हाल पर शहरियों की जो राय है वो वक्तन फवक्तन हम सुनते रहते हैं। बेचारे कराची से आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी और उस पर तवील लोड शेडिंग से आवाम का पारा हाई हो गया है। कायदाबाद में मुर्गी खाना के करीब बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर आ गए। जिन्हा एवेन्यू से इस मुल्क में पॉलिटिकल पावर फेलियर है, इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर हो गया है। अब शुक्र है अब तक मिलिट्री पावर फेलियर नहीं हुआ है, नहीं तो फिर क्या रहता। के बाद वहां हाहाकार मच गया। रातों रात लिए गए इस फैसले के बाद वहां की जनता विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। इस दौरान जब वहां की बिजली कंपनियों ने बिल का भुगतान न करने वालों के घरों से मीटर हटाने की कोशिश की तो वहां हालात बिगड़ गए और कुछ लोगों ने तो इस दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों पर बंदूकें तक तान दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग अपने घर से बंदूक लेकर बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों को धमकाते नजर आए। वहीं एक दूसरे वीडियो में तो बिजली कंपनी के कुछ अधिकारियों और लोगों के बीच मारपीट होती भी नजर आई। आरोप है कि बिल का भुगतान न करने पर उस इलाके की बिजली काट दी गई, जिसके बाद गुस्से से आग बबूला लोगों ने बिजली कंपनी के कर्मचारियों को ही निशाने पर ले लिया। इस दौरान बिजली के बिल का तो पूछे ही नहीं, जो हाल किया हुआ है। अभी आप यकीन करें कि ऑफिस में अपने कुलीग से उधार ले लेके बिल भरा है मैंने। सारा दिन मेरा घर बंद होता है, सिर्फ रात में मैं 8 बजे घर पहुंचता हूं इस टाइम, और 41,286 रुपए का उन्होंने बिल भेजा है। ये गरीबों को जीते जी कब्रों में पहुंचा रहे और आने वाले टाइम में आपको कफन भी नसीब नहीं होना। जो हालात हो गए, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। जाहिर बात है जब चीजें महंगी होंगी हर चीज महंगी हो रही है। बस अब 2 चीजें रह गई है, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा एक ही दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर गधा समझ लिया, आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। सर जी इधर जो है ना, बस हमने सब चीज कर दिया ना। हमने पेट्रोल का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, इंटरेस्ट रेट, दोस्तों से हमने ले लिया पर्ची के, हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं। सब चीज जो करना था हमने कह दिया, मगर फिर भी ये नहीं दे रहे हैं पैसे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्यों जी ये नहीं दे रहे हैं। तो बिल मेरा 5 लाख निकला है। बिल मैनू आया 28,000 रुपया। किराए के मकान है, दिल करता किधर दरा में छाल मार दूं, बच्चे ले 14,000 की तनख्वाह है। 14,000 की तनख्वाह है आपकी और 14,000 बिल आ गया। हर महीने 7,000 8,000 कर्जा चढ़ जाता है। कि ये आवाम अब इन हुक्मरानों का गला पकड़ेगी कि जिन्होंने हमें यहां तक लाकर पहुंचा दी है। आप यकीन कीजिए इस वक्त आवाम में इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है। मेरे सामने ऐसी ऐसी मिसालें हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये साहब हैं कि बुजुर्ग ने बिजली के बिल के साथ खन्ना पुल इस्लाम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं भैया, पाकिस्तान में तो हाहाकार मचा हुआ है बिजली का। तो दोस्तों मैं बताता हूँ ये हाहाकार क्यों मचा है। दोस्तों अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो दोस्तों उस समय पाकिस्तान ने पहलगाम कर दिया। और दोस्तों पहलगाम के बाद फिर भारत ने सारी चीज़ें बंद कर दी, बिजली से लेके, पानी से लेके, और यहाँ तक कि चीनी से लेके, लाइट से लेके, सब कुछ इनकी बंद कर दी। अब दोस्तों इनके रेट जो है बिजली के बढ़ना शुरू हो गए हैं। जब भारत देता था इन्हें बिल्कुल सस्ती बिजली, जब मोदी जी ने बिल्कुल सस्ती बिजली देते थे और वो इसी के कारण ये मौज ले रहे थे। अब इनकी दोस्तों सस्ती बिजली हो पूरी बंद कर दी गई है। अब वो ये जो बिजली है अभी पाकिस्तान के पास जो भी अपनी बिजली है उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए जनता को सही से धोने में लगे हुए हैं दोस्तों। और मोदी जी ने बिल्कुल सस्ती बिजली दे देते, जिस वजह से मौज आराम से मौज ले रहे थे। और अब दोस्तों भारत ने इनकी बिजली बंद कर दिया तो इनका रोना धोना शुरू। अब इनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया भारत ही छोड़ दे अपनी बिजली थोड़ी बहुत, तो ही इनका कुछ हो सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। 23,586 रुपये का आपका बिल आया है। आप मुझे बताएं क्या कंडीशन अभी इस वक्त कारोबार की है, और बिजली के बिल के साथ क्या आप लोग इस चीज़ों से कितना परेशान है, कितना मुतमईन है? हम तो इतने एक परेशान है कि जिस तरह आपको मैं बता दूं कि आप इसी में आप देख लें कि आपके सामने ये सब कुछ कितने टैक्सेस वगैरह इन लोगों ने लगा कर भेजे हैं। ठीक है, एक फ़र्ज़ करें हमारी इतनी इनकम नहीं है, ठीक है, ऊपर से ये आप टोटल इसका जो सा ना ये बिजली की अमाउंट अगर आप ये चेक कर सकते हैं कितना इन लोगों ने बिल जो सा बढ़ा दिया, तो हमारे लिए तो यानी कि पे करने से
दूर ही है, यानी कि इतना हम टैक्सेस के बावजूद भी हम इतना बिल पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी और मज़ीद बिजली महंगी हो सकता है कर दी जाए, क्योंकि दिन ब दिन और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, IMF की शराइत इतनी सख्त हैं। मुझे बताइएगा, अगर और ज़्यादा बिल आ जाता है फिर क्या करेंगे? क्या आपका अगला इक़दाम क्या होगा? हमारा अगला इक़दाम यही होगा कि फिर हमें अपने कारोबार वगैरह ठप करने पड़ देंगे और बेरोज़गारी यानी कि वही रास्ता हम लोग फिर इख्तियार कर लेंगे। इससे बेहतर है, टैक्सेस से बचने के बेहतर है कि लाइटें वगैरह सब कुछ बंद कर दें, तो घर वगैरह पे जाकर जो आराम सुकून से। देखिए, मुतमिन कैसे हो सकते हैं? हमारा बिल जो है वो हाफ से भी कम है। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है वो तो हाफ से भी कम है, लेकिन उसमें टैक्सेस कोई 8 के 9 किस्म के टैक्स लगा के उसको डबल से भी ऊपर लेके जा चुका है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बिल है, इसमें जो हमने यूनिट यूज़ किए वो 393 यूज़ की हैं, और ये टोटल बिजली जो है ये है 10,000 रुपये की, 10,522 की, और बिल है इसका 23,500 रुपये। इनका भी 23,000 बिल आया है और 10,000 की बिजली यूज़ की है, 13,000 रुपये के टैक्स इन पे ऐड कर दिए। मुझे बताइएगा, आमदन आपकी है इतनी कि आप ये इतना 23,000 का बिल भर सकते हैं? देखिए, सिर्फ बिजली के बिल नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रेंट है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब निकालना आम नॉर्मल इस टाइम में कारोबार में बहुत मुश्किल हो चुका हुआ। और जो डॉलर की सूरत हाल है वो समझ में नहीं आ रही, इकॉनमी हमारी डाउन होती जा रही है, मैशियत हमारी ख़त्म होती जा रही है। कब तक मतलब ये चीज़ देखते रहेंगे? जो लोग हैं, जो करता धरता है, उन लोगों को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि सफ़र कर रही है इसको तो हमारी। दूसरा सैलाब वाला मामलात है, मतलब टैक्स तो आप एक एक चीज़ के ऊपर टैक्स ले रहे हैं और सब कुछ करें, लेकिन उसका रिवर्सल आवाम को तो नहीं मिल रहा। सदियों से सुनते आ रहे हैं कि कोई डैम बन रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्यों हमारे लिए ऐसे आप वो चीज़ें वसाइल पर कारोबार की पोजीशन बताइएगा। कारोबार है इतना कि आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? तो उसी सूरत में बेहतर होगा। देखिए, कारोबार का जो माहौल बनाना तो गवर्नमेंट ने बनाना होता है। जब गवर्नमेंट ही वो ऐसे इकदाम नहीं करेगी, मतलब LC ओपन नहीं हो रही, डॉलर में परचेजिंग कर नहीं सक रहे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो सामान मंगा ही नहीं रहा कि वो किस रेट में गए। बैंक जो इस बिल के ऊपर, इस टैक्स के ऊपर कोई अपील करना चाहेंगे? देखें, जो हमारे पहले जो रेट थे उनके ऊपर वापस लेके आ जाए। बिजली भी वही है और लोग भी वही है। 2, 4, 5, 10 माह में क्या वो हो गया कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल आने लग पड़ा और वो एकदम से बिजली ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में से। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब आवाम भी वही है। सन 1910 से भी हम सुनते आ रहे हैं, 2010 से सुनते आ रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम है। आज तक तो 22 करोड़ ही है आवाम। तो बिजली कहाँ गई, बाकी वसाइल कहाँ गए हमारे? हम क्यों इतने ज़्यादा? मैशियत हमारी डाउन हो रही है, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, मतलब हम कैसे कर सकेंगे? कभी जिसका दिल करता है 30 रुपये डॉलर बढ़ा देता है, जिसका दिल करता है 30 रुपये डॉलर नीचे कर देता है। बिजली वाले जब दिल करे बिजली ज़्यादा कर देते हैं, जब दिल करे बिजली कम कर देते हैं। मतलब इन हालात में हम लोग क्या करेंगे? बहुत बुरी इस वक्त सूरत हाल है बिजली के बिल्स को लेकर। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो टैक्स इजाफी 6,000 रुपये फ़ी बिल में लगाया गया है, हर दुकानदार परेशान है। एक तो कारोबार नहीं, दूसरा ऊपर से मुनाफा इतना नहीं कि बिजली का बिल भरें या घर का राशन। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, भाई बहुत ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए मोदी जी ने पाकिस्तान के। ना इनको भाई पानी है, ना इनको बिजली है, कभी बाढ़ है, कभी कुछ है। भाई इनको रुला के रख दिया मोदी जी ने। बहुत पंगे ले रहे थे भाई। अभी जब युद्ध हुआ था भारत और इनके बीच 2-4 दिन का जो युद्ध चला था, बड़े उछल के थे, बड़ी कूद मचा रहे थे, जी ये कर दिया हमने, वो कर दिया, जी वो कर देंगे। अब इनको पता लग रहा है कि भैया क्या कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।